गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन ये हम पढ़ रहे थे। इसका पहला पाठ जो आपने पढ़ा है उस दिन उसके आगे वाला आप देखिए, निकाल लीजिए अपनी बुक। इसका पहला पाठ है, क्या नाम है इसके पहले पाठ का? गिल्लू। तो वह निकाल लीजिए और अपने कहाँ पढ़ रहे थे वे देखिए। पेज नंबर निकालिए आप 5। पेज नंबर कितना है आपका? 5। हम यहाँ से पढ़ेंगे। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। सभी का ध्यान है? ठीक है। तो इसमें हमने ने एक गिलहरी का बच्चा, क्या नाम रख दिया उसका? क्या नाम रखा? पहले हम बच्चा कह रहे थे तो वह जातिवाचक था। फिर उसको जातिवाचक से हमने क्या किया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। क्यों हुई व्यक्तिवाचक? क्योंकि हमने उसका क्या नाम रखा? गिल्लू। इसलिए उसका क्या नाम था? गिल्लू। इसके इस पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो हम आगे पढ़ते हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों में जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। क्या करता? उसका जो घोंसला था, रहने का जो उसका घर था, घोंसला जानते हो ना, घोंसला होता है पक्षियों का, तो वह उसका घोंसला था किसका? गिल्लू का। तो जो क्या करता कि वो अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। जब उसे काजू दे आते तब क्या करते थे? उसको क्या खाने में क्या दे के आते थे? काजू। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। यानी कि जब अस्पताल से आए थे उसको जब खाने में क्या दे के आते थे? काजू। फिर वह अस्पताल से आए कौन? महादेवी वर्मा जी। तो क्या कहा उनने? उसके जो घोंसला था उसको जाकर उनने सफाई करी। सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। क्या मिले? काजू। जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता होगा। किन दिनों में? जब महादेवी वर्मा जी वहाँ नहीं थे, जब अस्पताल में थे तब उनको काजू खाने के तो रख देते थे उनके झूले में, लेकिन वह खाता नहीं था क्योंकि उनके पास कौन नहीं थे? महादेवी वर्मा जी लेखिका नहीं थे, तो वो खाता नहीं था। वैसे के वैसे उसके झूले में मिल गए। तब उनने आकर अस्पताल से जब वहाँ से रिहा हुए उनको, तो वहाँ आए घर पे तो उनने झूले की सफाई की तो देखा कि उसमें तो काजू ऐसे के ऐसे ही उसमें रखे हुए थे। आगे मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था। क्या करते? जब वो बीमार थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, दुर्घटना के बाद अस्पताल से आए थे तो अस्वस्थ रहते थे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो क्या करता था गिल्लू कि उनके सहराने जहाँ तकिया रखते हैं उसको सहराना बोलते हैं, तो वहाँ पे बैठकर अपने पंजों से और उनको ऐसे सहलाता रहता था जैसे अगर उनके हट जाने के बाद में कैसा लगता था लेखिका को? परिचारिका यानी सेविका, नौकरानी जो भी होती सेवा अपने घर में काम करती है उसके जैसे लगता था। किसका हटना? गिल्लू का। फिर आप देखिए आगे, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू
न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। क्या कह रहे हैं कि गर्मियों में मैं जब दोपहर में काम करती, कौन? लेखिका, तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। जब दोपहर को लेखिका जी काम करते थे तो वो क्या करता था? ना तो वो झूले में बैठता था और ना ही वह बाहर जाता था। उसने मेरे निकट रहने के लिए साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। अब क्या कह रहे हैं कि उसने तो एक उपाय खोज लिया कि इसको भी धूप में ही रहना है। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। गिलहरी कितने साल जीती है? ओनली 2 वर्ष। इससे ज़्यादा इनकी अवधि यानी समय नहीं होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, यानी अंत आ गया, यानी इनको समय आ गया है, 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उनको पता है, अपने को तो पता है कि गिलहरी के कितने वर्ष होते हैं? 2 वर्ष। तो उनका 2 वर्ष नज़दीक हो गए थे, कंप्लीट होने में कुछ ही समय था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातनाओं में ही वह अपने झूले से उठकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन यानी जिसकी मृत्यु निकट हो, यानी जब मरने वाला था, जब वो एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब वो बिल्कुल घायल हो गया था, तब वो उठाकर लाए थे तो उनके पंजे इसके हाथों से ऐसे चिपक गए थे। तो वही उनको याद आया कि उसी वक्त जैसे क्या अब वैसे ही मेरे हाथों से वह चिपट गया और अब तो उसकी मरना यानी 2 वर्ष पूरे होने वाले, तो मरना वाला है। तो ऐसे ही उनके पंजों से, उंगलियों से उनके महादेवी लेखिका कैसे चिपट गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। यानी जब उनके पंजे ठंडे हो रहे थे तब उनने क्या किया कि हीटर चलाया और उष्णता यानी गर्मी से थोड़ा उनको प्रयास किया हीटर से गर्म करने का। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन क्या हुआ? प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली से उस पार चीख चीख करती ही रहती है और सोनजुई पर बसंत आता ही रहता है। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। समाधि कहाँ दी गई है उनको? सोनजुई की लता के नीचे। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का यानी छोटा सा शरीर का किसी बासंती दिन जूही के पिताब यानी पीले रंग का छोटे फूल में खिले जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो ये कहानी हुई आपकी गिल्लू। गिल्लू की कहानी अपने पढ़ी है। एक गिलहरी का बच्चा होता है और महादेवी वर्मा जी को किस प्रकार उससे लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वह अब उनका स्मरण होता ही रहता है गिल्लू का महादेवी वर्मा को। तो आज आपका ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम करेंगे इसके
प्रश्न उत्तर। अब क्या करते हैं, इसके कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, वह लिख लेते हैं एक बार। जो जो इसके शब्दार्थ आए हैं वह लिख लेते हैं। पहले आज शब्दार्थ कर लेते हैं। निकाल लीजिए। आपको हिंदी की जो ये वाली बुक है, इसका एक रजिस्टर आपको इसका बनाना होगा अभी। तो एक रजिस्टर इसका बना लीजिए, जिसमें पाठ आपको ऐसे पहला डालकर नाम लिख लीजिए, पाठ का नाम लिख लीजिए, फिर अपने शब्दार्थ लिखते हैं। तो इसका कठिन कठिन शब्द लिख लेते हैं। पहले तो अपने जूही का अर्थ लिख लेते हैं ना। सोन जूही एक ऐसी लता है जूही पहले लिख लेते हैं अपने। आपको जैसे आप कॉपी में काम करेंगे, पहले पाठ लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, फिर अपने क्या लिख रहे हैं, शब्दार्थ। क्या लिखेंगे, शब्दार्थ। ठीक है। अब इसका पहला शब्दार्थ लिख रहे हैं। इसका पहला आप पहले भी जैसे नंबर डालते हैं वैसे का वैसे आपको करना है। जूही क्या है, जूही, सॉरी जूही नहीं, वो लिखते हैं पहले। सोन जूही, सोन सोन जूही। सोन जूही का अर्थ क्या होता है, यानी एक जूही की एक लता पुष्प होता है आपका जूही। जूही एक पुष्प होता है आपका। कोष्टक में आप पुष्प लिख लीजिए। ये मिटा देते हैं आपके इधर से। जूही पुष्प होता है। तो जूही का एक प्रकार जो पीला होता है, एक पीला होता है ना। तो जूही, सोन जूही क्या है, एक पुष्प होता है जो एक प्रकार का पीला होता है। अब आप दूसरे नंबर पर लिखिएगा अनायास। क्या लिखेंगे, अनायास। 2 नंबर पर आप लिख लीजिए अनायास। अनायास का अचानक। अनायास का अर्थ क्या होता है, अचानक। फिर आपका कठिन शब्द है तीसरे नंबर पर आप लिखिए हरितमा। क्या लिखेंगे, हरितमा। हरितमा का होता है हरियाली, हरियाली। हरितमा का अर्थ क्या होता है, हरियाली। फिर आप 4 नंबर पर लिखिएगा लघु प्राण। क्या लिखेंगे, लघु प्राण। लघु प्राण का होता है, लघु यानी छोटा, प्राण यानी जीव, या छोटा शरीर भी लिख सकते हो, छोटा जीव। तो लघु प्राण छोटा जीव। आपके 5 नंबर पर आप लिखिए छुआ छुओल। छुआ
छुओल। छुआ छुओल इसका अर्थ होता है आपका चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। ठीक है, आपका इसका अर्थ है छुआ छुओल का चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। फिर 6 नंबर पे है आपका समादरित। इसका अर्थ होता है विशेष आदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपनी डायरी निकाल लीजिए और डायरी में नोट कीजिए। फिर बच्चा जो कल करवाएंगे हिंदी पाठ 1। आपको जितने शब्दार्थ करवा दिए हैं वो लिखने हैं, लिखिए। जितने आपको लिखाए हैं वही लिखने हैं। ठीक है, और फिर कल करते हैं जो बचा है। धन्यवाद।